जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में जीके जीएस मस्ती जो जगदेव सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कछपाल एवं चलन दस्ता का स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर जो है 9 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 9 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध जो है ना महावीर से नहीं है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध जो है ना महावीर से नहीं है। बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना वैशाली आपका महावीर से संबंधित है, लेकिन लुम्बिनी आपका जो है ना गौतम बुद्ध से क्या है तो संबंधित है। यहाँ पे बी नंबर क्या होगा तो नहीं होगा। बाकी आगे चंपा है, पावापुरी है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो याद रखिए ना कि कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है, इसलिए क्या है तो आपका लुम्बिनी जो है ना आपका महावीर से क्या है संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में जो है ना प्रयुक्त होता है। बताइए कह रहा है उत्तर वैदिक काल में द्विज जो है ना किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उच्च वर्ण में जो है ना प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्या केंद्र है। बताइए, इसमें 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ, नालंदा दिया हुआ, विक्रमशिला दिया हुआ, वल्लभी दिया हुआ और आपका तहसीला है। करा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आपका बौद्ध विद्या केंद्र है। बताइए कौन सा है। बताइए यहाँ पे देखिए आपका नालंदा भी है, आपका विक्रमशिला भी है और आपका वल्लभी भी है जो कहाँ गुजरात में है, और तहसीला भी है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1 2 3 4 सभी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 4 करा घटोली की लड़ाई किस किस के बीच जो है लड़ी गई थी। बताइए करा घटोली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। बताइए कौन था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था। तो बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था और इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कर रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से जो है ना कौन था। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। बताइए तो 6 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शहादत खां था। कौन था, शहादत खां। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 7 कह रहा है कि औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बताइए औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, खुलदाबाद में जो है न स्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया। बताइए कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया। बताइए तो 8 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सूरत में। कहाँ किया, सूरत में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का जो आरंभ है ना किस युद्ध से माना जाता है। बताइए तो 9 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्लासी के युद्ध से। क्या होगा, प्लासी के युद्ध से। तो याद रखिएगा ना कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी युद्ध से माना जाता है और इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो है को हरा दिया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार जो है न प्राप्त हुआ है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्लासी के जो है ना प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार जो है ना प्राप्त हुआ। बताइए कौन कौन क्षेत्र था। बताइए तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना बंगाल भी था और आपका जो है ना उड़ीसा था, लेकिन अवध क्या नहीं था और आपका समुद्र प्रांत नहीं था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल 1 और जो है ना 2 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 11 करता प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो है ना क्या था। बताइए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। बताइए क्या होगा। आगे देखिए ऑप्शन दिया यहाँ पे देखिए पहला औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, ये क्या नहीं था। आगे देखिए आपका दूसरा कह रहा है कि आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, यही जो है ना आपका कारण था। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा।
तो याद रखिए ना कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को सारायोवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज जो है ना आपका आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या का जो है तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि वर्साय की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था, बताइए। वर्साय की जो संधि हुआ था ना किस युद्ध के बाद हुआ था, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि काला घोड़ा महोत्सव जो है यहाँ पे काला होगा, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया होता है, बताइए। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा मुंबई में। कहाँ होता है, मुंबई का है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है, मुंबई का है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का है लोसार उत्सव किससे संबंधित है, बताइए। लोसार उत्सव जो है ना किससे संबंधित है, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बौद्ध धर्म से। क्या है, तो आपको एक मिनट, लोसार उत्सव किससे संबंधित पूछ रहा है ना, तो सही है, बौद्ध धर्म से जो है ना आपका सही संबंधित है। तो याद रखिएगा ना कि लोसार जो है ना आपका तिब्बती बौद्धों का नव वर्ष उत्सव है जो लद्दाख और हिमालय क्षेत्रों में जो है ना मनाया जाता है। तो लोसार कहाँ का त्यौहार है, लद्दाख का है। लोसांग बोलेगा तो कहाँ का, सिक्किम का है। दोनों आपका कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, अगर लोसार बोलेगा तो आपका लद्दाख और लोसांग बोलेगा तो कहाँ का त्यौहार है, तो सिक्किम का है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में आपका अनुच्छेद है, सूची 2 में क्या है, तो प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिया गया है, इसके बारे में बताना है। तो बताइए पहला अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में किसका प्रावधान है, तो अनुच्छेद 40 में जो है ना ग्राम पंचायतों के क्या है, संगठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 32 में क्या, अनुच्छेद 32 में जो है ना आपका संवैधानिक उपचारों का क्या है, तो अधिकार है। अनुच्छेद 112 में क्या, अनुच्छेद 112 में जो है ना वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 51 का 1 में क्या है, तो आपका मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 2 1 इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड से जो है लिया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जो आयरलैंड से जो है लिया गया है। यहाँ पे देखिए 4 प्रावधान दिया गया, बताइए सही उत्तर का चयन कीजिए, क्या होगा बताइए। यहाँ पे देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप बात करें दूसरा जो है राज्यसभा के लिए नामांकन बोलेगा तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो आपका जो है ना आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है, ठीक है। और आगे देखिए राष्ट्रपति के चुनाव की विधि बोलेगा तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, यहाँ पे जो है ना आपका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा बी होगा 1 2 4। क्या होगा, 1 2 4 होगा, याद रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य बोलेगा या तो मौलिक कर्तव्य जो है ना आपका या मूल कर्तव्य बोल सकते हैं, आपका यूएसएसआर मतलब रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 17 का रहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताएँ किससे उपलब्ध है, बताइए। कर अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताएँ जो है ना किससे उपलब्ध है। यहाँ पे देखिए 4 आपका दिया हुआ है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्या होगा, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताएँ किसे उपलब्ध है, तो पहला आपका केवल नागरिकों भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नागरिकों और विदेशियों को दोनों को उपलब्ध है, ये क्या होगा, नहीं होगा। निगमों को उपलब्ध है, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। और चौथा कंपनी के शेयर धारकों को, ये भी क्या आपका नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल आपका जो है ना 1 होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व जो है ना जोड़े गए थे, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, बताइए। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए पहला जो है ना आपका समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता ये जोड़ा गया था। दूसरा है आपका प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ा गया था। और तीसरा है पर्यावरण और आपका वनों की सुरक्षा, ये भी आपका होगा। और यहाँ पे समान नागरिक संहिता क्या होगा, नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 2 3 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 19 का है कि मौलिक कर्तव्यों किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 20 का है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन जो है ना विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय जो है ना है, बताइए। इसमें कौन आपका एक संवैधानिक निकाय है, बताइए कौन सा है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संसद में जो है ना मंत्री परिषद। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 22 का है कि डैश में चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, किसको, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मेरियाना गर्त को। मेरियाना गर्त में जो है चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु जो है ना माना जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 का है कि प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, बताइए। प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ अवस्थित है, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अटलांटिक महासागर में क्या है, तो अवस्थित है।
नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, बताइए। सियाचिन हिमनद जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में क्या स्थित है। नेक्स्ट आई कह रहा है कि चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ, बताइए। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में जो है ना आपका स्थित है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 26, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे हिमनद है, सूची 1 में यहाँ पे क्या है, नदी है। कौन सा हिमनद का नदी कौन सा, इसके बारे में बताना है। तो देखिए आपका पहला जो है ना आपका क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कौन सुमेलित है ना, मतलब इसमें कौन सुमेलित बोल रहा है, मतलब इसमें कौन सही है। देखिए पहला आपका बंदरपुज का बोलेगा तो यमुना है, ये क्या आपका सही है। आपका दूसरा कह रहा है कि 12 सिगरी का बोलेगा तो आपका चेनाब है, ये क्या है तो आपका सही है। और तीसरा आपका मिलाम का बोलेगा तो मंदाकिनी है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। मिलाम का क्या है, मंदाकिनी जो है ना गलत है। और सियाचिन का बोलेगा तो क्या आपका नुब्रा है, ये क्या आपका सही है। और जेमू का बोलेगा तो मानस, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे सही क्या है, तो 1, 2 और 4 जो है ना आपका सही, लेकिन 3 और 5 क्या है तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए होगा। 1, 2, 4 क्या है तो सही है। तो याद रखिए ना कि जेमू जो है ना आपका, जेमू क्या है, जेमू आपका क्या है तो मानस, मतलब ये आपका जो है ना गलत है। जेमू क्या है, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, कहाँ है, सिक्किम में है। अगर बात करें कि मिलाम जो है ना, मिलाम क्या है, तो मिलाम जो आपका है ना, मिलाम जो आपका क्या है, ये आपका मंदाकिनी है, क्या है गलत है। मिलाम बोले ग्लेशियर से गोरी गंगा से निकलती है, मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से जो है निकलती है। तो यहाँ पे सही क्या है, 1, 2, 4 सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 27 कर अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, बताइए। कह रहा है कि अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मालवा का पठार जो है ना अवस्थित है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भुवन पहाड़ियाँ नहीं है, लेकिन आपका गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ हैं, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 29 कह रहा है कि भारत में कितने राज तट से लगे हुए, बताइए। कह रहा है कि भारत में जो है ना कितने राज तट से लगे हुए, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 9 राज्य जो है ना तट से लगे हैं। तो याद रखिए ना कि ये 9 तटीय राज्य जो है ना कौन कौन है, आपका गुजरात का है सबसे लंबा है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 का है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, बताइए। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है ना क्या है, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रवाल उत्पत्ति का है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 का है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रामेश्वरम है, क्या है तो रामेश्वरम है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 32 यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या आपका द्वीप है, सूची में क्या अवस्थिति है, कौन सा द्वीप कहाँ अवस्थित इसके बारे में बताना है। तो देखिए आपका पहला जो है ना बेअंत यशोधर कहाँ है, तो आपका बेअंत यशोधर बोलेगा तब कच्छ की खाड़ी में है। पीरम बोलेगा तब के पीरम जो है ना खंभात की खाड़ी में है। द्वारका बोलेगा तब का द्वारका जो है ना अरब सागर तट पर है। और द्वीप बोलेगा तब का कठियावाड़ तट पे है। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 2, 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 23 का है कि बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, बताइए। बैंक का जो है ना कौन सा कार्य नहीं है, बताइए। बैंक का जो है ना कौन सा कार्य, यहाँ पे बी होगा। बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जमा स्वीकार करना बैंक का कार्य है, ऋण देना बैंक का कार्य है, लेकिन ऋण कर वसूली करना ये क्या है, बैंक का कार्य नहीं है। और भुगतान सुविधा करना एक बैंक का कार्य है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 का है कि सरकारी व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। सरकारी व्यय का जो मुख्य उद्देश्य है ना क्या है, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विकास और जो है ना कल्याण है। नेक्स्ट आगे करा कि भुगतान संतुलन घाटा कब होता है, बताइए। भुगतान संतुलन घाटा कब होता है, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आयात ज़्यादा होगा निर्यात से, ठीक है। तो जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि अवसंरचना का उदाहरण जो है ना कौन सा है, बताइए। अवसंरचना का उदाहरण जो है ना कौन सा है। देखिए यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए बहुत लोग जो है ना कन्फ्यूजन होंगे। देखिए जिधर मुंह खुला रहता है ना ये क्या होता है, बड़ा होता है, तो आयात क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे देखिए निर्यात और देखिए आयात भी दिया होता है, इस प्रकार आपका निर्यात क्या है, ज़्यादा है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका राइट है। तो इस बात को याद रखिएगा, जिधर मुंह खुला रहता है वो क्या होता है, वो जो शब्द होता है ना वो बड़ा होता है, अधिक होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का अवसंरचना का उदाहरण कौन सा है, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सड़क है, क्या है तो सड़क है। चलिए आगे देखिए करा कि रोजगार का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए। तो रोजगार का अर्थ क्या है, तो आय अर्जित करने वाला क्या है, तो कार्य है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कृषि नीति का उद्देश्य जो है ना क्या है बताइए, कृषि नीति का उद्देश्य क्या है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कृषि उत्पादन क्या है, बढ़ाना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या है बताइए, औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उद्योग विकास करना। क्या करना, उद्योग विकास करना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दी जाए तो ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होगी बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब जो है ना कहाँ बनेगा बताइए। कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब जो है ना कहाँ बनेगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वक्ता केंद्र पर जो है ना बनेगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में 100 ओम प्रतिरोध का एक तार उपयोग किया जाता है। यदि इस तार को उसकी मूल लंबाई से दोगुना खींचा जाए तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान होगा ना क्या होगा बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उसके मूल मान का क्या होगा, 1/4 होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए क्या है, तो सत्य है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए क्या है, तो सही है। बताइए इसमें कौन सही है, बताइए बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि यह एक समान चाल से चलता है, क्या है, नहीं होगा। यह असमान त्वरण से गति करता है, भी क्या होगा, नहीं होगा। यह एक समान वेग से गति करता है, भी क्या होगा, नहीं होगा। और यह एक समान त्वरण से गति करता है, क्या होगा, होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 44 कह रहा है निम्नलिखित में से घर्षण का सही क्रम जो है ना कौन सा है। घर्षण का सही क्रम पूछा है कि घर्षण का सही क्रम कौन सा है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्थैतिक घर्षण, उसके बाद क्या होगा, स्लाइडिंग, उसके बाद क्या होगा, रोलिंग होगा। सबसे ज़्यादा किस में होता है, स्थैतिक में, फिर स्लाइडिंग में, फिर क्या होगा, रोलिंग में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। कह रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 160 डिग्री क्या होगा, सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचाने। इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है बताइए, गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, ये क्या है, तो आपका सही है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तर जिम्मेदार है, ये क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी क्या आपका सही है। और चौथा कह रहा है ओजोन परत सूर्य के अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देता है, ये क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है बताइए। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है ना किसका मान दर्शाता है बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रधान क्वांटम संख्या का दर्शाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए जो है ना किया जाता है बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बेंचुरी मीटर, क्या होगा, बेंचुरी मीटर होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 49 कह रहा है यूरेनियम 92-238 परमाणु में होते हैं, कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए। बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 49 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 92 प्रोटॉन 146 न्यूट्रॉन है, 92 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि द्वि निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। कह रहा है कि द्वि निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे कथन कह रहा है ना, पहला कथन कह रहा है कि द्वि निषेचन आवृतबीजी पौधे में होने वाले एक जो है ना जटिल निषेचन की क्रिया है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है द्वि निषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ये भी क्या आपका सही। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कुछ आवृतबीजी अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बहुभ्रूणता कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता, पोलीमोम्ब्रोएनी कहते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग मतलब प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है बताइए, कौन है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विरसन है, मतलब क्या है, टेस्टीज बोल देंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कह रहा है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया जो है ना कहाँ होती है बताइए। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डिम वाहिनी नलिका में होता है, फलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कह रहा है आवर्त चक्र में किस हार्मोन के कम होने पर जो है ना आर्त्रव होता है बताइए। कह रहा है आर्त्रव
मतलब कह रहा है ना आर्तव चक्र में किस हार्मोन के कम होने से आर्तव होता है, बताइए क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। तो याद रखिएगा ना कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कम होने से आर्तव चक्र का कारण बनता है और यह एंडोमेट्रियम के अस्तर के रखरखाव के लिए जो है ना आवश्यक है। चलिए आगे देखिए, करा निषेचित कोशिका को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निषेचित कोशिका को क्या कहा जाता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, गर्भाशय। क्या होगा, तो गर्भाशय होगा। एक मिनट, यहाँ पे निषेचित कोशिका बोला है ना, तो यहाँ पे गर्भाशय नहीं होगा, क्या होगा, युग्मनज होगा। क्या होगा, युग्मनज होगा। ठीक है, तो निषेचित कोशिका को कहा जाता है, क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि निषेचित कोशिका को युग्मनज मतलब इसी को जो है ना जायगोट कहा जाता है। क्या कहते हैं, जायगोट। और जायगोट जो है ना बार बार विभाजित होता है और निषेचन के तुरंत बाद डिम्ब वाहिनी की यात्रा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 करा है कि एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता जो है ना क्या कहलाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता क्या कहलाती है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, द्विविभाजन। क्या कहलाता है, द्विविभाजन कहलाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 57 करा है WW का पूरा नाम जो है ना क्या है, WWW का पूरा नाम क्या है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वर्ल्ड वाइड जो है ना वेब है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पे विचार करें। यहाँ पे देखिए दो कथन दिया, दोनों में से सही विकल्प को चुनिए। सही कथन जो है ना कौन सा है, तो देखिए पहला करा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, क्या है, सही है। दूसरा करा कि पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है करा कि लाइकेन किसका उदाहरण है, बताइए। लाइकेन जो है ना किसका उदाहरण है, तो लाइकेन बोलेगा तो सहजीविता का क्या है, तो उदाहरण है, याद रखिएगा। तो लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से जो है लाभ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 करा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, तो देखिए पहला कह रहा है कि जाइलम भोजन ले जाता है, क्या आपका जो गलत है। दूसरा कह रहा है फ्लोएम जल ले जाता है, ये भी क्या आपका गलत है। तीसरा कह रहा है जाइलम जल ले जाता है, ये क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका क्या है, तो सही है। तो जाइलम जो है जल और खनिज का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का जो है ना परिवहन करता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। बुकर पुरस्कार जो है ना किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट अगर निम्न में से कौन सा सही मिलान है, बताइए। इसमें सही मिलान जो है ना कौन सा है, तो देखिए पहला जो है ना गबन बोलेगा तो मुंशी प्रेमचंद्र का है, क्या बिल्कुल जो है ना आपका सही। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ना क्या है, तो आपका राइट है। ठीक है, और रसमई बोलेगा तो आपका निराला का है, क्या आपका गलत है। रसमई रसी मर्थी बोलेगा तो आपका जो है ना किनका है, तो रामधारी सिद्ध दिनकर का है। अगर बात करें साकेत, साकेत जो है ना आपका कहा है प्रेमचंद का दिया हुआ है, क्या आपका गलत है। साकेत बोलेगा तो आपका मैथिली शरण गुप्त का है। और मधुशाला बोलेगा महादेव वर्मा का, ये क्या आपका गलत है। मधुशाला बोलेगा तो हरिवंश राय बच्चन का है, इसलिए केवल इसमें ए सही, बाकी बी सी डी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 का निम्न युग्मों में कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित, बताइए। इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा द्वितीय विश्व जो है ना आपका 1939 में जो है ना आपका ये स्टार्ट हुआ था, ये क्या हुआ, ये होगा, ये आपका जो है ना सही होगा। तो हाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। संयुक्त राष्ट्र बोलेगा 1947 में इसका स्थापना किया गया था। 1947 नहीं होगा, क्या होगा 1945 होगा, क्या होगा 1945 होगा, इसलिए क्या है आपका बी नंबर जो है ना गलत है। शीत युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था, शीत युद्ध जो है ना आपका हुआ था, ये कब हुआ था, शीत युद्ध लगभग जो है ना आपका 1947 में, ना कि 1930 में। और वर्साय की संधि बोलेगा तो कब हुआ था, वर्साय की संधि 1919 में हुआ था, कब हुआ था, 1919 में हुआ था, इसलिए जो है ना 1919 में हुआ था, ना कि 1925 में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना आपका डी भी गलत है, तो यहाँ पे बी सी डी गलत है, लेकिन ए नंबर क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 का निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है, और इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा विश्व खाद्य दिवस जो है ना कब मनाते हैं, आपका जो है ना 10 अक्टूबर को मनाते हैं, ये क्या आपका जो है ना गलत है। विश्व खाद्य दिवस बोलेगा तो आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 का निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1952 में जीता, ये क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारत ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक 2008 में जीता, ये क्या आपका सही। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो याद रखिएगा ना कि भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता था, और भारत ने हॉकी में कई स्वर्ण पदक जीते, इसलिए क्या होगा, सी नंबर जो है ना आपको बी नंबर क्या आपका सही है। सी में दिया हुआ था ना कि भारत ने हॉकी में कोई स्वर्ण पदक, बहुत सारे पदक जीता है हॉकी में स्वर्ण पदक, ठीक है ना, इसलिए सी नंबर भी क्या है गलत, लेकिन क्या बी नंबर क्या है, तो सही है।
नेक्स्ट है करा कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, बताइए कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कुर्सेला, क्या होगा कुर्सेला होगा। चलिए आगे देखिए करा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर जो है ना कितना है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 61.8% है। नेक्स्ट है करा कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पटना में, कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे, बताइए मगध महाजनपद में बिहार के कौन कौन से जिले सम्मिलित थे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना यहाँ पे पटना सम्मिलित था और यहाँ पे जो है ना गया सम्मिलित था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका राइट है। तो याद रखिए ना कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली था और इसका विस्तार मुख्य रूप से आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों में क्षेत्रों में था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 70 का रहा है कि कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए करा कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे एक बी होगा, AW किसके अंतर्गत आता है, AW के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि नीति आयोग कह रहा है कि नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर जो है ना कौन सा राज्य, बताइए। यहाँ देखिए करेंट का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ये कह रहा है कि नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में जो है ना भारत का रैंक जो है ना प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य पूछा है, बताइए क्या होगा। तो प्रथम स्थान पे पूछेगा तो कौन सा राज्य, उड़ीसा है। कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा है। नेक्स्ट है कह कि 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 57वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत जीता। किसने जीता, भारत। नेक्स्ट है करा कि छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 विजेता जो है ना कौन सी टीम है रही, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारतीय सेना रहा। कौन रहा, भारतीय सेना रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बिहार को जो है ना घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी जो है ना कौन बने हैं। कह रहा है कि T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रशीद खान बने। कौन बने, रशीद खान। नेक्स्ट है कह रहा है कि लखपति बिटिया योजना किस राज्य या यूटी ने शुरू किया है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दिल्ली। कौन किया है, दिल्ली किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हिमाचल प्रदेश जो है ना लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है, बताइए। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चौथे स्थान पे। कौन सा स्थान पे, चौथे स्थान पे है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 80 का WPL 2026 का खिताब RBC ने किसे हरा कर जीता है, बताइए। कह वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब RCB ने किसे हरा कर जीता है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका सही उत्तर जो है ना आपका 80 होगा। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर RCB ने खिताब जीता है। और बात करें कि मेंस वाला कौन जीता है, मेंस वाला RCB ही जीता है। किसको हराया, गुजरात टाइटंस को हराया। और पिछले बार भी 2025 में कौन जीता था, आपका RCB जीता था पंजाब को हरा करके। और पूछेगा कि 2026 में IPL में पुरुष वाला में जो है ना ऑरेंज कैप किसको मिला है, वैभव सूर्यवंशी को मिला है। पर्पल कैप किसको मिला है, पर्पल कैप तो आपको करिश्को रबाडा को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 देखिए आपका मैथ रिंग का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपको इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आगे देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे का जो है ना आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे पेराइज का बताइए क्या होगा, पेराइज का जो है ना क्या होगा बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। क्या है, कॉन्डेम होगा, क्या होगा, कॉन्डेमन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का है कि दुरुपयोग का अंग्रेजी शब्द जो है ना क्या होगा बताइए। दुरुपयोग का अंग्रेजी शब्द क्या होगा, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिस यूज होगा। क्या होगा, मिस यूज होगा, मतलब क्या होता है, दुरुपयोग होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का है कि सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड।
यहाँ पे मेलोडियस, बताइए क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा, टर्नफॉल होगा, ट्यूनफॉल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए 94 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ, बी हैड टू मूव स्लोली थ्रू द नैरो एली। बताइए यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन अंडरलाइन बोल रहा है, अंडरलाइन जो आपका छूटा हुआ है, बी हैड टू मूव स्लोली थ्रू द नैरो एली। बताइए क्या होगा। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा, क्या होगा, द क्रैम्पेड होगा, क्या होगा, क्रैम्पेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 95 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, जो है ना आपका मोरोज का, बताइए क्या होगा। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सलन होगा, क्या होगा, सुलेन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। बताइए करा किसका प्रयोग जो है ना केवल बहुवचन में होता है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दर्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन नहीं है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जो वह नहीं है, लेकिन आपका कुछ भी, आपका कुछ ना कुछ, आप सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द जो है ना कौन सा है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महत है, क्या है, तो महत है। नेक्स्ट है करा कि वह खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है, वह खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है, आकर्मक जो है ना क्रिया है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का है कि आज का लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। बताइए आज का लेखक जो है ना उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, कर्म कारक है। तो क्या है, कर्म कारक है। तो ये आपका जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 10 रहा। मन निषेध का आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हर एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करके चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।